channel Best English Grammar Classes. Our topic is going on prepositions. 4 words we have taken before: on, upon, in, into. Today I am going to take 2 more words of it. The words are between and among. What it means and how we use it and where to use it. According to that, I have given the examples over there. So just we will do today between and among. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। हमने शुरू किया हुआ है प्रपोजिशंस। तो प्रपोजिशंस में हमने 4 पहले वर्ड्स किए थे: ऑन, अपॉन, इन, इनटू। पहले हमने इकट्ठा किया, फिर आपको अलग अलग भी बताए थे उनको कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं। ऑन और इनको अलग अलग कौन कौन सी जगह पे लेकर आते हैं, काम पे आता है वो। आज हमने और 2 वर्ड्स उठाए हैं, उसमें से है बिटवीन और अमंग। ये 2 भी वर्ड जो है प्रपोजिशंस के कोई खास वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। तो इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करें, इनको इस्तेमाल करने का कौन सा तरीका है, जो सबसे मैं तो आपको बताती हूँ कि आसान और सिंपल वाला तरीका है, मैं उससे बताती हूँ। तो आप अगर इसको ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी ये भूलोगे नहीं और आपको ये ग्रामर है वो जल्दी सीख जाओगे। तो आज हम शुरू करेंगे अमंग और बिटवीन। So I have taken today 2 words again, between, among. These are the sentences. These are the 2 words. They are very important in prepositions, and how to use it, where to use it. As I always say, I try my best to teach you in simple and easy way, and I don't think that there will be any more method to teach you in such a simple way. If you will remember what I am teaching you, you must mug it up and you know it, then it will no problem for you to learn grammar easily and more quickly. So please follow my guidelines and try to understand it. So today we are going to start with between, among. These 2 words, they are very most important words in the preposition. So how we use, where to use. Between is used when there are 2 persons, place or things. When there are only 2 things, 2 places, 2 things or 2 persons, whatever the counting may be, only 2, then we will use between. So first one is for persons. I have taken the example over here. Mukul is between Ashish and Ankur. Between these 2, Ashish and Ankur, who is third one? Mukul. That's why we have put in between it. You will say there are 3 names. Whether there are 3 names, but Mukul is between whom? Ashish and Ankur. These 2 boys are standing and he is the third. He is standing in between them. That's why according to persons we have done this one. Mukul is between Ashish and Ankur. This is about person. हाँ जी, अगला देखिए, पहले देखिएगा ये between और among कहाँ यूज होते हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्रपोजिशंस हैं। तो इनको हम कैसे यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, between is used for 2 persons, place or things. इसका क्या मतलब है कि जो between है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे 2 इंसान हो, 2 चीजें हो या 2 जगह की बात हो रही हो। तो उन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 में ही होना चाहिए वो, तो उसमें हम between लगाते हैं। तो आप पहला सेंटेंस देखिए, मुकुल इज बिटवीन आशीष एंड अंकुर। आशीष, अंकुर, मुकुल। अब आप कहेंगे इसमें तो 3 नाम आ गए भाई, मुकुल भी आ गया, आशीष भी आ गया, अंकुर। हमने इसको नहीं देखा, ये 2 देखने हैं। एंड किसके बीच में है? आशीष और अंकुर के बीच में एंड है। इन 2 के बीच में कौन आकर खड़ा हो गया? तीसरा, मुकुल। तो वो दोनों के बीच में होने के कारण उसको हमने बिटवीन डाल दिया है। तो ये कैसे आएगा? ये पर्सन्स के हिसाब से, इंसानों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब मुकुल जो है किसके बीच में आ गया? आशीष और अंकुर के बीच में है। मुकुल इज बिटवीन आशीष एंड अंकुर। दूसरा देखिएगा, प्लेस, जगह के हिसाब से। जगह कैसे होगी? नेपाल इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेपाल कहाँ पे है? एक तरफ इंडिया का बॉर्डर है, दूसरी तरफ चाइना का, चीन का बॉर्डर है। दोनों के बीच में नेपाल आता है। 2 हो गए, बीच में कौन आ गया? नेपाल आ गया। इसलिए ये जो जगह के हिसाब से उसकी स्थिति क्या है उसके हिसाब से हमने डाल दिया नेपाल इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये आ गया जगह के हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर गोइंग टू डू अबाउट द प्लेस। So please look at it. Nepal is between India and China. Now India is a country, China is a country. Both are the countries.
In between which countries come? Nepal, because India border and China border, where their borders are, in between the border there is a Nepal. So this is according to place, countries or place or cities, whatever it may be. So where is Nepal? Nepal is between India and China. Two countries are there, India and China. Between them, which lies Nepal. Next one is the pencil is between two books. Now about things, what things, whatever it may be. So we have put in the pencil. Where is the pencil between the two books? There are two books lying in between. In the center is the pencil. So two books, these are things. According to things too, the pencil is, where is the pencil? Between the two books. So this is person, place and thing. हाँ जी, अगला देखिएगा, द पेंसिल इज बिटवीन टू बुक्स. हम चीजों की बात की है, वस्तुओं की बात की है, थिंग्स में आ गया वस्तु. द पेंसिल इज बिटवीन टू बुक्स, जो कि दो किताबों के बीच में पेंसिल पड़ी है. पेंसिल कहाँ पड़ी है? दो किताबों के बीच में. तो बुक्स क्या है? थिंग्स हो गए. तो इसलिए है द पेंसिल इज बिटवीन टू बुक्स. अब इसमें हमने पर्सन, इंसानों की तरह, जगह के लिए और समाज जो वस्तु है उनके साथ मैंने तीन आपको साथ में एग्जांपल्स बता दी है. अगला आ जाए अमंग indicates in the midst of या surrounded by. अब जो है among कहाँ पे यूज होता है? ये between था, अब among शुरू हो गया हमारा. हम among कहाँ पे यूज करते हैं? वहां पे यूज करते हैं जो midst, बहुत ज्यादा चीजें हो उसके बीच में आप हो, उसमें आ जाए. यहाँ आले वाले बहुत चीजें हैं जिसमें आप घिरे हुए हो, सराउंडेड हो, घिरे हुए हो, उसमें आ गए. इसका क्या आएगा? There is a house among the trees. उसने क्या लिख दिया है? जो घर है वो दरख्तों के आले दुआले सब दरख्त ही दरख्त है, उसके बीच में उसका मकान है. सब तरफ दरख्त है तो उसका मकान क्या है? दरख्तों के अंदर है. तो दरख्त एक दो थे नहीं, बहुत थे, इसलिए वहां पे हमने अमंग लगा दिया है. नेक्स्ट वन इज अमंग इंडिकेट्स इन द मिडल ऑफ या सराउंडेड बाय. Whatever the thing is, it is in the mid, in the center of the thing, or it is surrounded by many things. Whatever the things may be people, maybe trees, maybe whatever it may be, surrounded by it. So what is the sentence over here? There is a house among the trees. Now where's the house? Among the trees. It is a forest or whatever may. Everywhere you will find trees in between the trees. In the center of the trees, among means in the center of the trees, there is a house. Where is the house? Among the trees. Next, in the group, number or class of. After that, we can use it in the group. When we go to the picnics or what, we used to go in a group or number. How many people are going? How many things are coming? So number or class of, or in one between the other class, it may differ. So how will we say? He stood first among the fastest runners of the country. Now who stood? He stood first. Between whom, among whom he stood, we had won the race? Among the fastest runners of the country. The country has many the country has many men who can run very fast. Among them, the race has begun, and he stood among them. All of them, he left them behind, and he stood first in it. He stood first among the fastest runners of the country. हाँ जी, अगला देखिए, in the group, number और class of. इसके अलावा हम ग्रुप में, टोली में जाते हैं, इकट्ठे होके जैसे जाते हैं, या नंबर में ज़्यादा गिनती में लोग जाते हैं, या क्लास में हो, कैसे भी हो, जहाँ लोग ज़्यादा हो, उसके बीच में जब बात हो तो कैसे आती है? He stood first. वो पहले नंबर पे आया. Among the fastest runners. Fastest runners means बहुत तेज भागने वाले जो लोग होते हैं ऑफ द कंट्री. अपने देश के जो तेज भागने वाले लोग हैं उनमें सब में से वो भागा, तो वो क्या हुआ? फर्स्ट आया. अमंग उनमें गया. वो आले वाले भी सब भागने वाले ही थे, तो उनमें कौन फर्स्ट आ गया? वो फर्स्ट आ गया, अमंग आ गया. He stood first among the fastest runners of the country. अगला देखिए, with or by many or most of. दूसरा है साथ में, द्वारा, ज्यादा या बहुत ज्यादा, उसके लिए भी हम among यूज करते हैं. कैसे? Tell me the custom popular among the Greeks. वो कहते हैं वो कस्टम, वो रीति रिवाज बताओ हमें जो सबसे ज्यादा मशहूर है. किसने? ग्रीक्स में. जो ग्रीस के रहने वाले लोग हैं उनके जो त्योहार है या कोई भी उनका रीति रिवाज है वो सबसे ज्यादा मशहूर कौन है? तो उसमें क्या आ गया? वो सारे रीति रिवाजों में गिनती में ज्यादा होते हैं, तो उसके बीच में से उसने पॉपुलर में से बोला तो कोई एक बता दो. नेक्स्ट वन है with or by, many or most of. Now we can use with
or by when composed, how many it may be, we can use it. Tell me, the sentence is, tell me the custom popular among the Greeks. Now please tell me, the custom means the rules and regulations, whatever among their customs are. So tell me, what is the popular? Which one is the popular among the Greeks? Greeks means the people who live in Greece. So among them, which is the popular one? So you have to write, and we have to put among. Next one is by the joint action of. By the joint, when we do the work combinedly with other people, with the help of other people, jointly we do the work. So how many among us we will get the job done? If we are going to do together among all, then the work will be done soon, or it will be done correctly. This is the meaning. But among us, we will get the job done. If we are all together or we are among us, then we will do the work fast. अगला है बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ. हम जब सब मिलकर कोई काम में कोशिश करते हैं, मिलकर काम करें, जॉइंट में मिलजुल कर, तो उसमें हम कामयाब हो, उसमें भी हम अमंग लाते हैं. अमंग अस, हमारे बीच में जो है, वी विल गेट द जॉब डन. हम अगर सब मिलकर काम करेंगे तो हम काम को जल्दी ही पूरा कर लेंगे. मिलजुल कर करने से कहते हैं ना, काम जल्दी होता है. तो वैसे अमंग अस वी विल गेट द जॉब डन. अगला है विद पोर्शन टू ईच ऑफ. इसके अलावा जो है कुछ कुछ हिस्से में बांटना. क्या करना है, उसका क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन. वो कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट है, बांट दो. किनको? एप्पल्स को, सेब को बांट दो. जितने बच्चे आए हैं, अगर तो 2 होते तो डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल बिटवीन द 2. ठीक है. अब इसमें ज़्यादा है, चिल्ड्रन आ गए. चिल्ड्रन आ गए तो हमने क्या, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन. इन सारे बच्चों में ये सेब को, जितने भी सेब है उनको सबको हिस्से के हिसाब से बांट दो. तो ये हम ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे हमने अमंग लगा दिया. अगर 2 बच्चों की बात होती तो हम बिटवीन लगा देते. लास्ट वन है विद द पोर्शन टू ईच ऑफ. Now everyone should get the same portion. Whatever we are going to distribute it, she should get the same. So what is that? Distribute these apples among the children. Now the children are in more number. Many children are there. They are not 1, 2. If there are only 2 children, then we will say distribute these apples between the 2. If there is 2, then we will write it down between. But they are fat children. Now, what will be done? Distribute these apples among the children, because the children are many. The number of children are more, so we will put distribute these apples among the children. Now, these are the 8 to 10 sentences we have done according to the examples I have given you. I think you have enjoyed it, learned it, and have learned something new even. Or you have some doubt. It has been clear now, I think so. So please have a look at it and try to understand it. आपके लिए मैंने आज जो किया है, ये जो एपिसोड शुरू किया है, उसमें जो भी मैंने बिटवीन और अमंग में बताने की कोशिश की है, अपनी तरफ से आसान तरीके से आपको समझ भी आई होगी, कुछ नया भी सीखा होगा, अच्छी भी लगी होगी. तो अगर आपने टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी, कुछ समझा है, उसको कुछ नई चीज़ पता लगी है, तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. If you enjoy my video, you like it, you have learned a new thing in a simple and easy way. If you like it, then please like it, share it, comment it, and subscribe my channel. Thank you.